उनको भी बधाई देना चाहते हैं। बड़ेल वाली जो सड़क है, बड़ेल से लेकर के हाईवे तक, उनकी रेलवे स्टेशन का और हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन का किसी का भी अपना जब तक जनाधार नहीं होगा, जब तक पकड़ नहीं होगी, तब तक चुनाव जीत पाना आसान नहीं होता है। रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनाने का जिसका 90% काम लगभग पूरा हो गया है। जो चुनाव जीते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन कामों को पूरा करावें। अब बाराबंकी के नए सांसद की जिम्मेदारी बने देखिए जौन काम रुके पड़े भैया उका बकायदा पैरवी करावे और पूरा करावे। हम कहना तनिक आपका बता दी कि बाराबंकी जिले के बढ़िया पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी लगे हम पहुंचन भैया बातचीत करे खातिर चुनाव परिणामों को लेकर के। और भैया देखो चाहे सांसद जौन बने सरकार चाहे जीकी बने बाराबंकी का विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए। आपका बता दी कि बंकी और ब्रिज खातिर भैया सांसद उपेंद्र रावत जी बहुत पैरवी करीन है और उनका सारा कागज पत्र बोर्ड में पड़ा हुआ है। वो की भैया नपाई जुखाई भी हो चुकी है, अब बकायदा 10% काम बचा हुआ है। तनिक सुनो भैया चुनाव परिणामों को लेकर के बाराबंकी के पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कहत रहा है। सांसद जी चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गए, क्या कहेंगे आप? चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गए और एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके लिए पूरे देश की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एनडीए को बहुमत दिया है। ब्रजभूषण के बगल से जीते हैं, उनको क्या कहेंगे? जो लोग भी जीते हैं उनको सबको जीत की बधाई, और जो लोग चुनाव जीत नहीं पाए हैं वो अपना संघर्ष करेंगे, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। अब जो चुनाव जीता उका भैया बधाई दी ना, जो चुनाव नहीं जीते पाओ उका कहीं ना कि देखो संघर्ष करो। बाकी भैया हम इनसे कहें कि देखो अब तो आप पूर्व सांसद हो गए, बाकी ये बताइए कि बाराबंकी जिले के विकास कार्य जो रुके पड़े हैं और कहाँ कहाँ विकास कार्य कितने हुए हैं तनिक बताइए उसके बारे में। तो भैया फटाफट गिनाए देती हैं। अब जौन आदमी विकास कार्य करती है वही तो गिना पाएगा भैया। अब पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत काम करीन है तो सब गिनावती है और बतावत भी है कि कहाँ पर भैया कौन सा काम अटका पड़ा है, उसकी बकायदा पैरवी करे वर्तमान सांसद और बढ़िया काम करावे। विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए। तनिक सुनो विकास कार्य जो भी हो रहे थे तो वो अब जो चुनाव जीते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन कामों को पूरा करावें। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था बंकी से और बाराबंकी और बंकी को जोड़ने का, रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनाने का जिसका 90% काम लगभग पूरा हो गया है। सारा कुछ तैयार होकर के अब वो बोर्ड में उसकी फाइल पड़ी हुई है, बोर्ड में मंजूरी मिलनी है। अब जो लोग चुनाव जीते हैं उनको अपना पैरवी करके उसको बनवाना चाहिए, और वैसे मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मेरी ही सरकार में 90% काम हुआ था, मैंने पैरवी की थी। अब वो बोर्ड में है, निश्चित रूप से बोर्ड में मंजूरी मिल ही जाएगी और वो पुल बन करके तैयार भी होगा। रेलवे स्टेशन का कार्य तो चल ही रहा है। रेलवे स्टेशन का कार्य बाराबंकी रेलवे स्टेशन का और हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन का, 2 रेलवे स्टेशन का काम मेरे कार्यकाल में यहाँ पर उनका जो है पुनर्निर्माण शुरू हुआ था और बिल्कुल आधुनिक रेलवे स्टेशन ये दोनों बनेंगे। उस दोनों पर काम शुरू हो गया है, जल्दी से जल्दी बन करके जनता को समर्पित होंगे। अभी के साथ ही साथ भैया बाराबंकी की जो मुख्य सड़कें रहे भैया जो काफी ज्यादा खराब रहे जर्जर रहे उनके कार्यकाल में कत्ती बनी और कत्ते बकायदा काम चल रहा है वो हम सवाल पूछ लिए। तो सनिक सुनो भैया सड़कन का लेकर के बताएंगे। देखो भैया कई सड़कें बनी है और कई बकायदा अब काम चल रहा है, जल्द से जल्द बकायदा और भी जो बनेगा पूरे होंगे काम सारे। तनिक सुनो देखिए सड़कें बनती हैं, धीरे धीरे खराब भी होंगी, उनका पुनर्निर्माण भी होगा और इसी दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विगत वर्ष करीब 350 करोड़ की लागत से 32 सड़कों के निर्माण हुआ है जो करीब 20-20 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। बहुत अच्छी सड़कें जो 10 साल तक खराब नहीं होंगी। ओवरब्रिज बनाने की बात की। हाँ, ओवरब्रिज जी बंकी और बाराबंकी का तो मैंने आपको अभी बताया। इसके अतिरिक्त हैदरगढ़ से और जो राम सनेही घाट रोड है, उस पर जो है हैदरगढ़ के आगे जो रेलवे क्रॉसिंग है उसका भी पुल मंजूर हो गया है, ओवरब्रिज मंजूर हो गया है, वो भी जल्दी ही बनेगा। और मसौली से और सद्दीपुर रोड पर भयारा से पहले कोटवा के पास ओवरब्रिज मंजूर हो गया था मेरे ही कार्यकाल में और उसका निर्माण भी शुरू हो गया था चुनाव के पहले। उस पर काम शुरू है, बन करके तैयार हो जाएगा जल्दी ही। अभी ये बड़ेल वाली जो सड़क है, बड़ेल से लेकर के हाईवे तक, इसको जो है हमने लिखा था वो बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। 2-1 दिन का काम बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देवा में जो देवा का नहर का बाईपास है, उसकी दोनों पटरियाँ काफ़ी सकरी थी, अगर 2 गाड़ी आ जाती थी आमने-सामने से तो निकल पाना मुश्किल होता था। उसके चौड़ीकरण को भी हमने लिखा था, वो भी मंजूर हो गया था और काम भी उस पर शुरू हो गया था चुनाव के पहले ही, बन करके तैयार हो जाएगा जल्दी से जल्दी वो भी।
अब बाराबंकी के पूर्व सांसद तो भैया बहुत काम करवाई ना बाराबंकी में, सब बकायदा अपने काम फटाफट गिनाए भी दीन, और जहां पर जौन काम भैया चल रहा उसके बारे में बताए दीन, और जो काम बकायदा करवाने भैया उसके खातिर वर्तमान सांसद से कह दिन के बना बकायदा पैर भी करवा भैया, जो काम अटके पड़े उसको बकायदा पूरा करवाइए, तनिक आगे बढ़ाइए। बाकी भैया हम बाराबंकी में जो चुनाव परिणाम आए ऊपर भी बातचीत करें कि बकायदा गठबंधन वाले एक रहे तो वजह से तो नहीं बाराबंकी में बीजेपी हार गई, तो तनिक सुनो क्या कहता है। चुनाव के जो परिणाम आए बाराबंकी में, उसको कैसे देख रहे हैं? परिणाम सपा कांग्रेस एक हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी वजह से? सपा कांग्रेस एक होकर के तो मेरे सामने 2017 में चुनाव लड़ी थी, और यही कैंडिडेट थे उसमें तनुज पुनिया जी ही जैतपुर विधानसभा में सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी थे। 30,000 वोटों से हम उस समय चुनाव जीते थे। बाद में 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी से भी हम 1,11,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो गठबंधन होता रहता है, पार्टी का अपना अस्तित्व निश्चित रूप से होता है, लेकिन प्रत्याशी का भी अपना, जब तक जनाधार नहीं होगा, जब तक पकड़ नहीं होगी, तब तक चुनाव जीत पाना आसान नहीं होता है। अब एक बात का लोहा तो मानना पड़ेगा कि जहां जहां से खड़े हुए भैया वहां से इनका कोई हरा नहीं पाओ। जयपुर में खड़े हुए तो जयपुर से जीते, बाराबंकी के लोकसभा सीट से खड़े हुए तो बाराबंकी से जीते, और गठबंधन वाले भैया इनका हरा नहीं पाए रहे। अब की बार तो भैया चुनाव लड़े से खुद ही मना कर देना है। फिर भी हम इनसे पूछन कि तनुज पुनिया सांसद बने तो उनका बधाई देहाओ आप, तो तनिक सुनो क्या कहता है। जाएंगे तनुज पुनिया से मिलने, बधाई देंगे? नहीं, मिलने का ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आपके माध्यम से हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं। अब बाराबंकी के पूर्व सांसद जी की बात सुनिए आपने भैया, हमने कहा तनिक आपको बता दें कि बढ़िया देखा तो वर्तमान सांसद का बधाई भी दे दिन, और ये भी कह दिन कि देखो भैया जो विकास कार्य रुके पड़े उसको तनिक आगे बढ़ाने का काम करें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शंभा साहब जी को इस पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दें।